अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के खास नजर में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में एक बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई, जहां एक तरफा प्यार के चक्कर में एक लड़के ने घर में घुस करके लड़की को चाकू से हमला करता है और उसका गला रेत देता है। कुछ दिन पहले हमारी थोड़ी आपसी रंजिश थी। पहले भी ये दारू पी के गांजा पी के बच्चा इसको भी गाली गलौज करना, किसी को भी छेड़ना, और एक मोहल्ले के हिसाब से मैंने उसको समझाया जब भाई ऐसा नहीं चलेगा। समझाने के बाद फिर हम लोगों को आज उसने जाने दिया कार्यक्रम में। वो बता रहे, मेरी लड़की बड़ी वाली बता रही, बोले दवाल कूद के अंदर घुसा और अंदर घुस के और चाकू मार दिया। लड़के का नाम बबलू कोटवार था, जो लड़की को स्कूल आते जाते देखता और देखते देखते उसे प्यार हो गया। फिर उसने लड़की को शादी के लिए प्रपोजल दिया। जब लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो वो लड़की के घर बंगरदा में घुस करके उसके ऊपर हमला कर देता है और उसका गला रेत देता है। लड़की अभी खंडवा जिला हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मैं इस इशू को, इस इंसिडेंट को इसलिए ज़ेरे बहस लाना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले रांची में एक शाहरुख नाम के लड़के ने एक अंकिता कुमारी नाम की लड़की को जिंदा जला दिया, जिसके बाद मीडिया में बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही वाहियात तरीके से कवरेज दिया गया और इस पूरे मामले को ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि यह वन साइडेड लव स्टोरी है। मगर जब दोनों की बहुत सारी इमेजेस सोशल मीडिया में वायरल हुई तो यह साबित हुआ कि यह वन साइडेड लव स्टोरी नहीं है, और फिर राइट विंग और जो नफरती मीडिया है उसका जो फेक नैरेटिव है वह बस्ट हुआ। बहरहाल सोशल मीडिया पर जो बिल्किस बानो के केस में आउटरेज हुआ, उसके ऊपर कुछ जाहिल और नफरती चिंटू ने यह नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि अंकिता के लिए, इंसाफ के लिए ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। यकीनन आप झारखंड के अंकिता कुमारी के इंसाफ के लिए आवाज उठाइए। यकीनन आप मध्य प्रदेश के भूरी कुमारी के इंसाफ के लिए भी आवाज उठाइए, जिसे बबलू कोटवार ने गला रेत करके मारने की कोशिश की। मगर इन सब में वाउट एबाउटिज्म न कीजिए, खास तौर से बिल्किस बानो के केस से कंपेयर न कीजिए, जिसमें एक साबित शुदा गैंगरेप का केस, जिसमें जुडिशियरी और स्टेट किसी बदतरीन गैंगरेप के कैदियों को माफ कर देती है। हमें इस बात पर सोचना चाहिए और शर्म करना चाहिए कि वो लोग जो बिल्किस बानो के केस के मामले में भी हिंदू मुसलमान करके और चीजों को इस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं और उन रेपिस्टों के लिए सिंपैथी रख रहे हैं या उनके लिए सिंपैथाइजर बन रहे हैं। मैं सोचता हूं कि वो अपने घर में कैसे अपने बहनों से, अपने माओ से और अपने बेटियों से नजर मिलाते होंगे। उनके माओ ने ये कैसे बच्चे जने हैं, या उनके माओ ने और उनके बापों ने ये कैसे बच्चों की तरबियत की है जो एक रेपिस्ट के सपोर्ट में आते हैं और उनको जो है सपोर्ट करते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए और उनके अकल पे मातम करनी चाहिए। यहां पर मैं उन जाहिल एक्टिविस्टों से भी कहना चाहूंगा जो बिना कुछ सोचे समझे एक राइट विंग का और नफरती मीडिया का जो नैरेटिव है उसको बिना किसी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड को समझे हुए आप उसके काउंटर नैरेटिव में एक नैरेटिव चला देते हैं, और बिना किसी जो इंसिडेंट है उसके फैक्ट्स को जाने हुए, उसकी जो सच्चाई है उसको जाने हुए आप एक जो है पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। यह आपका जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है उसके ऊपर अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, खासतौर से मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं, वो इस तरह की चीजों को समझेंगे और राइट विंग का जो एक प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर ना जा करके, उसका काउंटर नैरेटिव ना चला करके खुद से एक सही नैरेटिव के साथ सच के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। खास नजर में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।